कांग्रेस बिहार प्लान पर काम कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच उनकी राजनीतिक सक्रियता के फोकस में दलित वोट बैंक है। वहीं सांगठनिक बदलाव करते हुए कृष्णा अल्लावरू बिहार के नए प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में जो सक्रियता और नए दाव पेचों के साथ चुनाव लड़ा था, ठीक उसी तर्ज पर अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बार बदलाव के इस नए मूड को लेकर पूरी तरह सजग है और अगर पार्टी को चुनावी मैदान में सही भागीदारी नहीं मिलती है तो वो इसे स्वीकार करने के मूड में भी नहीं है। इस बदलाव को कांग्रेस ने बिहार में भी स्पष्ट रूप से दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में विशेष बदलाव करते हुए दलित समुदाय के मतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत पार्टी अब अपनी चुनावी सक्रियता को दलितों की विरासत और उनके मुद्दों पर केंद्रित करने का प्रयास कर रही है। इस दिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जहां वो 22 फरवरी को बक्सर में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होने बिहार आ रहे हैं। ये कार्यक्रम खास तौर पर दलित समाज के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का असर ज्यादा से ज्यादा दलित मतदाताओं और जो लोग हैं उन तक पहुंचेगा। एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश होगी दलितों के बीच। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे 20 फरवरी को पटना पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर बिहार की राजनीतिक स्थिति का जायजा लेंगे। यह यात्रा कांग्रेस के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पार्टी की रणनीति और आगामी चुनाव के लिए तैयारियों का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। दलित समाज के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये नया कदम दिखाता है कि पार्टी बिहार में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अब तैयार हो चुकी है, चुनाव की तैयारी भी कर रही है। इसी प्रकार राहुल गांधी के बिहार दौरे ने भी कांग्रेस के लिए नई उम्मीदों को जन्म दिया है। राहुल गांधी ने जब दूसरी बार बिहार का दौरा किया तो वो स्वर्गीय जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस समारोह के दौरान संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर और दलित मुद्दों पर बात की गई, जिससे कांग्रेस ने दलित समाज में अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला और कई लोगों ने इसे कांग्रेस का सही रास्ते पर लौटने का संकेत भी माना। राहुल गांधी के इस कदम से ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस दलित मतों को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी नीति में बदलाव करने को तैयार है। अब बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के आगमन ने पार्टी के लिए नई दिशा का संकेत भी दे दिया है। कृष्ण अल्लावरू के नेतृत्व में कांग्रेस नए रास्ते पर चलने की तैयारी में है। उनका लक्ष्य 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का भी है, जो बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कृष्ण अल्लावरू का दृष्टिकोण ये है कि कांग्रेस को अपने पुराने दबाव से बाहर निकालकर एक नई दिशा में अग्रसर होना चाहिए। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस बिना राजद के बिहार में अपनी जमीन तलाशने का जोखिम उठाएगी? राजद के बिना बिहार में कांग्रेस की स्थिति को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन महागठबंधन के तहत काफी मजबूत रहा है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में ये कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था, लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये देखना होगा कि कांग्रेस और राजद के बीच किस तरह का समीकरण बनकर उभरता है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का इस बार ये प्रयास है कि पार्टी को राज्य में अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस राजद के बिना 70 विधानसभा सीटों पर अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर उसे पुराने गठबंधन के दबाव में रहना पड़ेगा।
बाकी आपको बता दें कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कृष्ण अल्लावरू बिहार में कांग्रेस को किस दिशा में लेकर जाते हैं और क्या वो पार्टी को लालू प्रसाद यादव की छत्र छाया से बाहर निकालकर अपने दम पर चुनावी मुकाबले में उतार सकते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जो नई तस्वीर सामने आएगी उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप उस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।